कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग का जितना भी डाउट था वो सारा कुछ आप लोग का क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि हमने भी फिजिकल दे दिया है और सारा कुछ प्रोसेस खुद दिया है, खुद किया है। तो इसलिए जो कुछ भी आपका डाउट होगा, जो कुछ भी आप कमेंट कर रहे थे, जो कुछ हम नहीं बता पाए थे, वो इस वीडियो में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं एक प्रूफ है हमारे पास, आपने कल वीडियो भी देखा होगा। और बाकी ये सिलेक्शन लिस्ट है जो मेरे पास, जो सर्टिफिकेट दिया गया है या फिर जो लिस्ट दिया गया है, ये मेरे पास है। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको ये मिलता है। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे अभी कुछ देर में। बाकी जो भी प्रोसेस होता है सेंटर से पहले क्या क्या होता है, सेंटर में जाने के बाद क्या क्या होता है, वो पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपका भी अगर कुछ डाउट रहा होगा इसके बीच में, सिलेक्शन फिजिकल से स्टार्ट होने से फिजिकल के एंड तक कितने बजे छोड़ते हैं, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो जो कुछ भी इसके बीच आपका डाउट रहा होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों देखिए, मेरा 2 अगस्त को फिजिकल था BSF कैंप हजारीबाग में, जो मीरू कैंप हजारीबाग, मेरा वहाँ फिजिकल था और हमने क्वालिफाइड कर लिया है। ट्रेड टेस्ट, रनिंग, सारा कुछ क्वालिफाई हो चुका है। तो किस तरह से होता है वो हम आपको बता देते हैं। लगभग सभी सेंटरों पर इसी तरह से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग किया था 5 बजे गेट ओपन हो जाता है सारे सेंटरों पर। उसके बाद आप लोगों को एंट्री कराया जाएगा एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखकर। एडमिट कार्ड जो आप हैं यहाँ पे उसको लेकर और आधार कार्ड को लेकर जाएंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री के बाद आप लोगों को एक बस में बैठाया जाए। मीरू कैंप के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बस में बैठा के ले जाया था कैंप के अंदर। वहाँ पे आप लोगों का रनिंग के लिए रेडी कराया था। सबसे पहले हम लोग को बोला गया कि आप लोग बैठिए। उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग को रेडी किया गया कि आप लोग रनिंग के लिए रेडी हो जाइए। बैच बनाया गया, चेस्ट नंबर दिया गया और जितने भी कुक वाले थे, कुक वालों को एक साइड कर दिया गया। और भी बहुत सारे ट्रेड वाले थे, जैसे स्वीपर थे, कोबलर वाले थे, बार्बर थे, ये सारे लोग थे एक साइड थे और कुक वालों को एक साइड, क्योंकि कुक वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो देखिए कुक वालों को रनिंग करीब 119 लोगों को रनिंग कराया गया था हम लोग का। और फर्स्ट बैच में हम लोग को रनिंग कराया गया था कुक वालों का। और बाकी वालों को जो जितने भी कैटेगरी के थे, जैसे कि स्वीपर थे, बार्बर थे, जितने भी थे, सारे को एक ग्रुप में रखा गया था और कुक वालों को एक ग्रुप में रखा गया था। उसके बाद रनिंग कराया गया हम लोग को फर्स्ट बैच में। 119 में से 99 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर गए रनिंग को। उसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब कुछ मेजरमेंट किया गया। और उसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट करने के बाद फिर जो कैंडिडेट बच गए, कुछ लोग, बहुत लोग वहाँ पे छट गए थे। वहाँ का डाटा हमको नहीं पता है कितने लोग थे, क्योंकि हम लोग वहाँ से निकाल लिए गए थे। वहाँ पे फिर 40 ग्रुप करके 40 पहला बैच ट्रेड के लिए 40 ग्रुप का लेके गया था वहाँ पे ट्रेड टेस्ट लाने के लिए, जहाँ पे खाना बनता है रसोइया के पास, वहाँ हम लोग को लेके गया था। वहाँ पे कुछ कैंडिडेट को सबसे पहले कह दिया गया था कि आप लोग आलू छिलिए और प्याज छिलिए। तो कुछ कैंडिडेट जो आलू छिल रहे थे, प्याज छिल रहे थे, इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला था। ऐसा नहीं था कि जो आलू छिल रहे थे और जो प्याज छिलेंगे उनको क्वालिफाइड होकर दिया जाएगा, उनको कुछ नहीं, बस उनको एक्स्ट्रा वर्क दिया जा रहा था। उसके बाद वहाँ पे मेन वहाँ पे काम था कि रोटी बनाना। रोटी जो आप लोगों को बनाना था, बेलना था, वो रोटी आप लोगों का गोल होना चाहिए। रोटी अगर गोल हो जाता है तो आप क्वालिफाइड हैं। यही क्वालिफिकेशन का एक पहला स्टेज है और मेन स्टेज यही है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो गए। अगर आप पहला रोटी गोल बेल लेंगे तो आप क्वालिफाइड हैं। अगर पहला रोटी आपको टाइम ज़्यादा लग गया या फिर गोल नहीं घूम पा रहा था रोटी, वहाँ पे चौकी पे गोल नहीं घूम पाएगा, तो आपको और भी रोटी बनाने के लिए दिया जाएगा। 3 रोटी बनाने के लिए दिया जा रहा था लोगों को। जिसका भी एक बार में परफेक्ट नहीं हो रहा था उसको 3 बार चांस दिया जाता था। 3 बार में आप रोटी को गोल कीजिए और घुमाइए और टाइम पे बनाइए। अगर 3 बार में भी अगर नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। हम लोग को फर्स्ट बैच जो बना था, जो ट्रेड टेस्ट के लिए, वो 40 लोगों का बैच बना था। 40 लोगों को लेकर गया था हम लोग को मेस में ट्रेड देने के लिए। कुक वालों के बारे में बता रहे हैं। तो 40 में से मात्र 4 से 5 बंदे जो है कि डिस्क्वालीफाई हुए थे, बाकी सारे लोग जो है कि क्वालिफाई कर गए थे। वहाँ पे आप ट्रेड में जाइएगा तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी कराया जाएगा, जैसे कि रोटी सेकने के लिए बोला जाएगा, सब्जी जो काटे हुए हैं जो उसको धोने के लिए बोला जाएगा, बर्तन धोने के लिए भी दिया गया था, और आटा सानने के लिए भी दिया गया था। कुछ कैंडिडेट थे उनको आटा सानने के लिए भी दे दिया गया था। मतलब जो भी काम होता है सारा कुछ अपने से भी करना था। और बाकी स्टाफ लोग वहाँ जो कि BSF के स्टाफ थे वो खुद भी अपना काम कर रहे थे, क्योंकि खाना उनको भी बनाना था, तो वो भी बना रहे थे। और उसी में हम ही लोग को एक साइड करके हम लोग को दिया जा रहा था आटा सानने के लिए, बनाने के लिए। और एक अलग सा वाक्य हुआ ये कि जो भी कैंडिडेट जो बर्तन साफ किए थे, वहाँ पे बर्तन जो धोए थे, उनको वहाँ पे नाश्ता भी कराया गया था। 4 पूड़ी और 4 सब्जियाँ भी, कुछ सब्जियाँ भी दी गई थी उनको खाने के लिए। कुछ कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट बर्तन धोए थे, उनको ये फैसिलिटी दिया गया था। तो ये ऐसा होता है,
यहाँ पे हुआ था, आपके सेंटर पे भी ऐसा हुआ है या नहीं, ये हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमने कल खुद देखा है वहाँ पे कि जो कैंडिडेट बर्तन धोए थे उनको नाश्ता कराया गया था फ्री में, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लाया गया था यहाँ पे फिर से हम लोग कैंप में लेके आया गया वहाँ पे, और डॉक्यूमेंटेशन के फिर उसके बाद फिर हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ कि डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या देना है। तो पहले आप लोगों को एक फाइल दिया जाएगा, जो भी देखिए सुनिएगा इस बात को ध्यान से, जो भी आप लोगों का जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, चाहे 10th का 12th का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कुछ भी आप अपलोड किए हैं वो सारा कुछ आपको फाइल बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स को जमा किया था। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में आपको ओरिजिनल, हम लोग का देखिए ओरिजिनल क्या क्या चेक हुआ, तो 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल चेक हुआ है। फिर उसके बाद 10th का जो आप लोगों का एडमिट रिजल्ट होता है वो चेक किया गया। उसके बाद आप लोग आधार कार्ड, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका डोमिसाइल, ठीक है, और उसके बाद आप लोग अगर कास्ट से आप अगर आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। ये 6 चीज बस, और कुछ नहीं चेक किया गया वहाँ पे। जिनका भी मीरू कैंप में है बस 6 चीज चेक किया गया ओरिजिनल, और कुछ भी नहीं चेक किया गया है। ये 6 चीज आप ओरिजिनल लेके आप जाइएगा। अगर किसी कारण से कुछ छूट गया, जैसे कि मेरा पासिंग सर्टिफिकेट छूट गया था, तो उन्होंने कोई दिक्कत बोला कि ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास जोरेक्स पहले से अवेलेबल था। क्योंकि अपलोड करते समय हम वो अपलोड किए थे, तो उनके पास फाइल में जो हम देखे थे, फाइल में देखे थे मेरा फॉर्म था, बाकी सब कुछ जो हम अपलोड किए थे, एक्सपीरियंस 10th का 12th का जो कुछ भी अपलोड किए थे, सारा कुछ उनके पास था अवेलेबल। तो ये सब दिक्कत था। ये सब अगर आप लोग डाउट था कि हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो उसको हम उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है और वहाँ पे हम दूसरा बनवा के लेके जाएं तो दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल दिक्कत होगा। आप जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के ले गए हैं वो आपको वही वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनके पास प्रूफ है। अगर आप वो वाला नहीं लेकर गए हैं तो आपको दिक्कत है, ठीक है। वो आपको पुराना वाला और नया वाला दोनों मैच करेंगे। जब आप ओरिजिनल लेके जाइएगा तो जो आप जोरेक्स दिए हैं पहले जब अपलोड किए हैं ना, वो और आपका ओरिजिनल दोनों को मिलाया जाएगा। दोनों में जरा सा भी मिसमैच होता है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आप लोगों को रॉन्ग पेपर में आता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसी बात के लिए आप वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों को जो भी फिजिकल देने वाले हैं, कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप अपलोड करते समय दूसरा अपलोड किए हैं और अभी लेके आप दूसरा जा रहे हैं, तो आप लोगों को निश्चित है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का आप लोगों को कोई चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों का होना ही चाहिए, और इशू डेट है जो वो आप लोगों का, इसको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को हम थोड़ा अच्छे से डील कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी और बता देते हैं, 10th का होना चाहिए, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपका छूट गया है तो आप लोगों को टाइम दे दिया जाएगा, अगले 7 दिन तक आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। और जो भी कास्ट वाले कैंडिडेट हैं, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट जो कैटेगरी से आते हैं, ST OBC ये सब से आते हैं, उन लोगों को सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एकदम अनिवार्य है, ठीक है। अगर उनके पास नहीं है तो उनको टाइम दिया जाएगा, आप बनवा के वो जितना टाइम आपको देंगे उसके बीच में आप लोगों को लाकर वो सर्टिफिकेट को देना होगा। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने में कुछ समय लगा। उसके बाद सबको बैठा दिया गया एक लाइन से। जो भी हाइट देखिए 2 बार नापा जाता है। एक बार फिजिकल स्टार्ट होने से पहले हाइट नापा जाता है, नॉर्मली एक रस्सी लगा दिया गया है ऐसे खींच के, उसमें पार किया जाता है। और चेस्ट भी एक बार नापा जाता है फिजिकल से पहले। उसके बाद जब फिजिकल आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, ट्रेड क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर से आप लोगों का हाइट वेट चेस्ट नापा जाता है। तो उसमें भी कई लोग डिस्क्वालीफाई हुए। दोबारा से जो री हाइट और चेस्ट नापा जाता है उसमें भी बहुत लोग डिस्क्वालीफाई, बहुत लोग तो नहीं, करीब 6 से 7 कैंडिडेट जो है कि डिस्क्वालीफाई होते हैं री हाइट में और चेस्ट में। तो ये भी आप देखिएगा। और हाइट के बारे में बताएं, बिल्कुल परफेक्ट हाइट लिया जा रहा है। जिसका भी अगर 167.5 है, आप देखेंगे ये वाला जो सर्टिफिकेट है ना, ये जो आपको जो स्लिप मिलेगा इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को 167.5 लिखा हुआ है, ठीक है। और जितना हाइट रहेगा, मांगा गया था 167.5, तो कुछ लोगों का कहना था कि 170 मांग रहे हैं, तो ये आपका फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ठीक है। 167.5, उससे ज़्यादा वो लेंगे नहीं। अगर उससे ज़्यादा है तो आपका साइड में आपका हाइट लिख देंगे कि आपका कितना हाइट है, ठीक है। वेट भी लिखा हुआ, चेस्ट भी लिखा हुआ 78 से 83। तो ये सब जो है वो बेसिक डाटा है, वो सब कुछ आपको देखने को उसी में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में देख लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को बिठा दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को खाने पीने का समय भी दे दिया जाता है। अगर फोटो आप लोगों को 5 पीस फोटो लेकर जाना, फोटो में जैसे कि हम 2 ही फोटो लेकर गए थे, तो 2 फोटो लेके गए, तो एक तो फॉर्म में चिपकाना था, ठीक है। फॉर्म भी आपको खुद से ही भरना है, पेन भी अपना लेकर जाइएगा, पेन और हो सके तो गम भी लेके जाइएगा। फोटो आपको एक चिपकाना है फॉर्म में, और जितना 5 फोटो को आप लोगों को बगल में जो आपको फाइल मिलेगा उसमें स्टेपल करना है, ठीक है। इसलिए अपना 5 फोटो आप लेकर जाइएगा। 3-4 भी लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल में स्टेपल करवा
करना। हम 2 लेके गए थे तो हम एक फोटो चिपकाए थे और एक फोटो स्टेपल कर दिए थे। फिर बाद में उन्होंने बोले कि जिनका भी जोरेक्स अगर नहीं है तो वो चलें, आप लोग सब जोरेक्स करा लें, टाइम दिया गया था। तो हम भी उसी में चले गए थे और अपना भी हम जो फोटो कॉपी मेरा हम फोटो नहीं निकलवा पाए थे, मेरे फ़ोन में था, फ़ोन लेके गए, वहाँ पे हम लोग निकलवा लिए थे। फिर से वापस आने के